ये है हवा मिलना। कूलिंग ज़्यादा आने से बर्फ़ नहीं आती ज़्यादा, हवा ज़्यादा अंदर जाने से वो बर्फ़ आती है मोटी मोटी। तो हवा जाने का ज़रिया क्या है? या तो ये है कि बरसात का मौसम है, हवा में पहले ही मॉइस्चर ज़्यादा है और आप दरवाज़ा भी ज़्यादा खोल रहे हैं। तो अगर बरसात का मौसम हो तो दरवाज़ा कम खोला करें, ठीक है। आमतौर पे ही दरवाज़ा कम खोलना है। और कई जगहों पे ये है कि लोगों की आदत ऐसी होती है कि पूरा डोर खोल के खुला छोड़ देते और फिर सामान निकालते और फिर डोर बंद करते। तरीका ये है कि क्वार्टर दरवाज़ा खोलना है, पाव दरवाज़ा ओपन करना है, उसमें से जो सामान लेना है लेके जब का जब बंद कर देना, ताकि पूरी उसके अंदर की ठंडी हवा बाहर निकले और फिर बाहर की पूरी हवा अंदर जाए तो उसके ऊपर लोड भी ज़्यादा पड़ेंगे, है ना। तो थोड़ी सी हवा निकले, थोड़ी सी अंदर जाए, इस तरह से हमको ऑपरेट करना है। तो पहली वजह क्या हो गई? एक्सेसिव डोर ओपनिंग, ज़्यादा डोर खोलना और मॉइस्ट वेदर या रेनी सीज़न बोल लीजिए आप, नमी वाला वेदर है, ठीक है, उस वजह से ये बर्फ़ मोटी मोटी आ सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? और हवा कहाँ से आ सकती है? बैक साइड से भी हो सकती है। नहीं आ सकती बैक साइड। वो डोर के ऊपर जो गास्केट है ना, वो डैमेज हो जाए, गास्केट सही तरह से चिपक ही नहीं रही। कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज के निचले हिस्से में जंग आ जाता है और जंग आके नीचे की पट्टी ज़रा सा ऐसा खुल जाती है, ज़रा फैल जाती है। तो नीचे तो टच हो रहा है मगर बीच में सान आ रही है, उस सान में से कंटिन्यूस हवा अंदर जा रही है, उस वजह से भी एक्सेस फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है। और ज़्यादा वही है, सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न वही है, याद रख लीजिए अच्छी तरह से, कि किसी फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ की कंप्लेंट दे रहे हो ना, पहले बोलना, पूछना उनसे, भाई साहब आपका फ्रिज नीचे से गला तो नहीं? उन्होंने बोलेंगे हाँ गला है। 90% रीज़न यही होता है कि नीचे से गल जाता है, लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं होता, ऊपर से तो बंद दिखता है लेकिन नीचे से थोड़ा सा सान आ जाती है और उसमें से ठंडी हवा निकलती रहती है और मॉइस्ट एयर जो सादी हवा है वो नमी लेके अंदर जाती और वो नमी अंदर डिपॉजिट होती रहती है। एक आध रेयर केसेस में कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिज इज़ डैमेज फ्रॉम द बैक, पिछले हिस्से से कुछ डैमेज हो गया। गोदरेज के फ्रिजेज़ हैं, गोदरेज के फ्रिजेज़ में क्या है ना, पीछे एक पट्टी लगाते हैं और वो पट्टी ऐसी रहती है, मतलब पीछे जो मेटल की प्लेट लगा है ना, वो मेटल की प्लेट फ्रिज का हिस्सा नहीं है, वो ऐसी कवर है थोड़ा सा मोटा सा। तो पीछे एक फोम है, पफ, जो हम आपको पता है, पफ का मतलब पॉलीयूरेथीन फोम, पॉलीयूरेथीन फोम की लेयर बनी हुई है और उसके बाद सक्शन लाइन ऐसी आ रही है और उसको छुपाने के लिए ऊपर से एक प्लेट ऐसा लगा दी है। तो बीच में गैप है, उसके प्लेट और पफ के बीच में गैप है। तो चूहे साहब इतने समझदार रहते हैं कि उन्होंने आते नीचे से वो प्लेट के अंदर के गैप में से आके फ्रीज़र जहाँ अंदर है उस फ्रीज़र के पीछे होल करते। ये मैं कम से कम 5 केसेस देखा है। तो उनको ये मालूम है कि फ्रीज़र सामने से खोलेंगे दरवाज़ा तो फ्रीज़र के पीछे का हिस्सा दिखेगा ही नहीं, समझे आप? हम एक फ्रिज का दरवाज़ा खोलते तो फ्रीजर के पीछे का हिस्सा नहीं दिखता, तो उस जगह चूहे का होल है। वहाँ से आते हैं और बेचारे फ्रिज के अंदर सैर करते, जो चीज़ें लेना है लेके फिर वापस उसी होल में से वापस निकल जाते। लोगों को पता ही नहीं कई सालों से होल है उसके अंदर। तो ऐसे एटलीस्ट 5 केसेस मेरे सामने आए इतनी ज़िंदगी में। तो चूहे की भी बड़ी समझदारी है भाई, वो नीचे भी तो होल कर सकता था लेकिन नीचे का होल एकदम नज़र आता, तो कितना दिमाग है उसके पास, सोचिए। तो ये भी एक केस हो सकता है, वहाँ से होल है तो कंटिन्यूस उसको एयर मिल रही है और फ्रॉस्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये 3 वजह हो गई एक्सेस फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, ठीक है।